Now, in question number 5, find the number of terms in each of the following APs. हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी है. इसका मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है. ठीक है, इसके अंदर हमें ऑलरेडी लास्ट टर्म गिवन है, दिस इज़ -47. तो ये an की वैल्यू है. ठीक है, ये क्या है, an. अब दिस इज़ a1, a2, a3 एंड an, ये हमें गिवन है, लेकिन हमें नहीं पता इसके अंदर कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें a पता है, जो हमारा फार्मूला है a = n-1d, a + n-1d. उसके अंदर हमें a की वैल्यू हमारे पास है. ठीक है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू हमारे पास है, केवल हमारे पास अभी d की वैल्यू नहीं है. तो d की वैल्यू हम इजीली इस AP से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी आगे वाली टर्म में से जब हम पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो d की वैल्यू निकल के आती है. ऑलवेज जो AP होती है वो इसी तरीके से होती है कि इन दोनों का डिफरेंस जितनी भी APs बनती हैं सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, तभी वो AP होगी, वरना वो इसको AP नहीं कहेंगे हम. ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. हमने d की वैल्यू निकाल ली. d की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको जब हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया तो 215 × 30, 30 + 1 31/2. ठीक है, 31/2 में से जब हमने 18 को माइनस किया तो क्या वैल्यू निकल कर आई, -5/2. अगर आप 13 में से 31/2 को माइनस करेंगे तो भी -5/2 ही आएगा, बिकॉज ये AP है, ये ऑलरेडी गिवन है. तो d की वैल्यू हमने निकाली. d की वैल्यू निकालने के बाद में हम फार्मूला लिखते हैं an = a + n-1d. अब लास्ट टर्म हमें गिवन है -47 = 18 इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमने यहाँ पर d की वैल्यू रख दी. जब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 27. उसके लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, हैंस 27th टर्म ऑफ द AP इज़ -47. इसका मतलब ये जो AP हमें गिवन है इसकी 27th टर्म होगी -47. इसका मतलब इस AP के अंदर टोटल 27 टर्म्स हैं. गॉट इट? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2. ओके, नाउ देन we are talking about question number 8. You have to try to solve question number 6. This is exactly same, question number 6 and 7 is exactly same as question number 8. इसीलिए मैं आपको question number 8 का वीडियो सेंड कर रही हूँ ताकि आप question number 6 और 7 को कर पाओ. इस question number 8 के अंदर आप देखो, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. एक AP है, उसके अंदर 50 टर्म्स हैं. इसका मतलब हमें n की वैल्यू गिवन है. अगर n की वैल्यू गिवन है तो हमें AP फाइंड आउट करनी है, या इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आते हैं. इस केस में कई बार वो AP पूछ लेते हैं, कई बार वो एक पर्टिकुलर टर्म पूछ लेते हैं. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे 29th टर्म पूछी है कि 29 टर्म क्या होगी. अब हमें क्योंकि थर्ड टर्म गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर और हमें लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म गिवन है, तो इन दोनों, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स के थ्रू अगर हम इन दोनों को फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास 2 इक्वेशन आती है. उन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. उस d की वैल्यू को अगर हम, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में किया है, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम करते हैं, वो तरीका हम यहाँ पे करेंगे. नाउ अब जैसे n हमें 50 गिवन है इसके अंदर, इफ़ थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म हमें 12 गिवन है, तो a3, अगर मैं a3 लिखूँ, क्योंकि थर्ड टर्म गिवन है तो इसको हम a3 लिखेंगे. a3 = a + n की वैल्यू 3 है. ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म है ये, 3 - 1d, तो a3 आ गया a + 2d, जो हमें क्या गिवन है, 12. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म हमें गिवन है 106. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, a50 = a + 50 - 1d. यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे, 50. ठीक है, a50 = a + 49d, जो हमें गिवन है क्या है, 106. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई. अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करने का तरीका हमें पता है.
हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो देखिए a प्लस 49d इक्वल टू 106, माइनस कर दिया इस इक्वेशन को, थर्ड टर्म को, ठीक है। ये करने के बाद में a और a, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, ठीक है। दिस इज़ 47d इक्वल टू 94, तो d की वैल्यू निकल कर आ गई 2। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, d की वैल्यू निकल गई, हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं है सॉरी, हमारे पास a3 की वैल्यू है 12, हमारे पास a50 की वैल्यू है 106, हमें मिल गया d जो है 2। अब हमें क्या चाहिए, a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी AP की फ़र्स्ट टर्म हमें नहीं पता तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि उसकी 29 टर्म क्या होगी या 50th टर्म क्या होगी या 49 टर्म क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 सिंपल है, तो हम d की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखें या इक्वेशन नंबर 2 में रखें। सपोज़ अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस d की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दी जो हमारी आई थी निकल कर। अब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 8, a की वैल्यू 8। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास d भी है, हमारे पास a भी है, हमारे पास an भी है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से a29 की वैल्यू, क्योंकि हमें 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव all the values, we have to find out 29 term, okay, so a29 equal to a plus n minus 1 d। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, a29 इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1, क्योंकि हमें यही टर्म फाइंड आउट करनी है, और 2, तो a29 इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, तो a29 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 64। इसका मतलब वो जो AP थी उसमें 50 टर्म्स थी, 50 टर्म्स में से 29 टर्म की वैल्यू है 64। दिस इज़ द आंसर। इसी क्वेश्चन पर बेस है क्वेश्चन नंबर 6 and 7, सो यू हैव टू ट्राई, ओके। डू ओनली क्वेश्चन नंबर 1 to 8 टुडे इन योर कॉपी, ओके।